तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि संभल हिंसा को लेकर डीएम एसपी को लगा तगड़ा झटका। संभल में हिंसा कराने के आरोप में डीएम एसपी को गिरफ्तार करने की मांग। संभल हिंसा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। अब संभल में हिंसा कराने वाले अधिकारी जाएंगे जेल। अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बताने के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे हिंदूवादी संगठनों ने बताया मंदिर, सर्वे कराने की मांग। इंदौर में चूड़ी बेचने पर मुस्लिम युवक की गई थी पिटाई, फिर पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में भेज दिया था जेल। अब 3 वर्ष बाद कोर्ट ने बेइज्जत किया बरी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीक की हत्या में अनमोल बिश्नोई वांटेड घोषित। मकोका के तहत पुलिस ने 8 लोगों को किया और गिरफ्तार। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा संभल में हिंसा फैलाने का बम। संसद में दहाड़ते हुए बताई अंदर की बात, योगी के कई मंत्रियों को होगी अब जेल। गाजा पट्टी में मुसलमानों का कत्लेआम करने के बाद नेतन्याहू ने मुसलमानों के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। इजराइल में मस्जिदों से स्पीकर हटाने का दिया आदेश, मुसलमानों में हड़कंप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संभल हिंसा को लेकर डीएम एसपी को तगड़ा झटका। डीएम एसपी को गिरफ्तार करने की इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांग। दोस्तों आपको बता दें कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा को लेकर डीएम एसपी को तगड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि संभल हिंसा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में डीएम और दोषी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है और आरोप लगाया गया है कि डीएम और एसपी की वजह से ही संभल में हिंसा भड़की है और आम जनता की जान गई है। वहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। वहीं आपको बता दें कि अब इस याचिका पर आज या कल में सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई के बाद डीएम और एसपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने गोली चलाने वाले अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करके उन पर हत्या का केस चलाने की मांग लोकसभा में की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि डीएम और दोषी अधिकारी अब संभल हिंसा को लेकर जेल जाने वाले हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अजमेर दरगाह के बाद अब दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे हिंदूवादी संगठनों ने किया मंदिर होने का दावा, कोर्ट से सर्वे कराने की कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद और उसके बाद अजमेर शरीफ की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को मंदिर बताने के बाद अब दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे भी हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर बताया है और इसकी सर्वे करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एएसआई को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है। विष्णु गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा है कि औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिरों को तोड़कर दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियों के अवशेष लगवाए थे। इसका प्रमाण औरंगजेब नामा और शाह की मुश्ताक खां द्वारा औरंगजेब पर लिखी गई पुस्तक मासिर ए आलमगीरी में लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि इसलिए जामा मस्जिद का सर्वे कराया जाए और जामा मस्जिद के नीचे अगर मंदिर निकलता है तो मस्जिद को तोड़ा जाए और मंदिर वहां पर बनाया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब यहाँ की मस्जिद पर भी इन्होंने आरोप लगा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में कत्लेआम मचाने के बाद इजराइल की सरकार ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों को हत्या करने वाले नेतन्याहू ने अब मुसलमानों के खिलाफ बड़ा ऐलान इजराइल में कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल में अब मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगाई गई है। रक्षा मंत्री इतामार बेन गिवर ने इजराइल पुलिस को आदेश दिया है कि वे सभी मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को जब्त करें और शोर करने वालों पर जुर्माना लगाए। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने हत्या का मुकदमा दर्ज करके इनको भगौड़ा घोषित कर दिया है। उसके बावजूद भी ये किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ गलत कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एनसीपी नेता बाबा सिद्दीक की हत्या में अनमोल बिश्नोई वांटेड घोषित। मकोका के तहत पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने एक विशेष अदालत को मंगलवार को बताया है कि एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीक की 12 नवंबर को ही हत्या के मामले में जेल में बंद
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है। पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के प्रावधानों का हवाला देते हुए सिद्दीकी हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों की हिरासत मांगते हुए अनमोल बिश्नोई की संलिप्तता का दावा किया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अनमोल बिश्नोई जो बिश्नोई का भाई है, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में इसको कोर्ट ने वांटेड घोषित कर दिया है और मकोका के तहत पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में लेने की कोर्ट से मांग की है। ये बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस ने की है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर फोड़ा संभल हिंसा का बम, संसद में दहाड़ते हुए बताई अंदर की बात। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल और बदायूं में मस्जिद और राजस्थान के अजमेर में दरगाह की सर्वे याचिकाओं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिन लोगों ने खुदाई करने का कदम उठाया है वे देश के सौहार्द को खोद रहे हैं। अखिलेश ने यह टिप्पणी लोकसभा में संभल पर अपनी बात रखने के बाद संसद परिषद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही है। अखिलेश यादव ने कहा कि कितना खोदोगे आप, हर जगह खोदना चाहते हो, जो दिखाई दे रहा है उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे हो। उन्होंने मानसरोवर कैलाश का जिक्र करते हुए कहा कि वह दिन आएगा जब वह देश को कभी जाने नहीं देगा। वहां पर सपा अध्यक्ष ने संभल में हालिया हिंसा को सोची समझी साजिश बताया और मांग की कि इस घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को निलंबित किया जाए और उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। तो अखिलेश यादव ने ये बड़ी मांग लोकसभा में की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अदानी समूह ने बिजली खरीद बांग्लादेश से कर दी आधी, कहा आवश्यकता नहीं। जय दोस्तों आपको बता दें कि अडानी समूह से खरीदी जा रही बिजली की मात्रा को बांग्लादेश ने आधा कर दिया है। कहा गया है कि सर्दियों में बिजली की उतनी मांग नहीं है, इसलिए अब पहले से आधी बिजली अडानी समूह से खरीदी जाएगी। सोमवार को ढाका से ये घोषणा की गई है। बकाया बिजली बिल को लेकर तनाव के बीच मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने ये निर्णय लिया है। दरअसल आपको बता दें कि शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश में अडानी समूह से बिजली खरीदने का अनुबंध हुआ था। इस पर शुरुआत से ही विवाद था। नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए अडानी समूह से महंगे दामों पर बिजली खरीदने का आरोप हसीना पर लगा था। हसीना सरकार के पतन के बाद भी झारखंड के गोंडा ताप बिजली केंद्र से अडानी समूह बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति कर रहा था, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण बकाया भुगतान को लेकर विवाद शुरू हो गया और अब जो है अडानी समूह से आधी बिजली बांग्लादेश खरीद रहा है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चूड़ी बेचने पर की गई थी इंदौर में पिटाई, पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में भेज दिया था जेल। अब 3 वर्ष बाद कोर्ट ने किया बेइज्जत बरी। दोस्तों आपको बता दें कि इंदौर के बहुचर्चित तस्लीम चूड़ीवाला मामले में सोमवार को सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तस्लीम को सभी आरोपों से बेइज्जत बरी कर दिया। 3 साल पहले बाणगंगा इलाके में तस्लीम को उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाकर मारपीट की गई थी। अब अदालत के इस फैसले से न केवल तस्लीम को न्याय दिलाया है बल्कि समाज में समानता और सद्भाव का संदेश भी दिया है। सुनवाई के दौरान तस्लीम के वकील ने अदालत को ये बताया कि ये मामला क्रॉस रिपोर्टिंग का है। तस्लीम ने अपने साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसका जवाब में कुछ संगठनों ने पुलिस पर दबाव डालकर तस्लीम पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान तस्लीम के पास से 2 आधार कार्ड मिले थे, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि दूसरा आधार कार्ड केवल करेक्शन के कारण बनाया गया था। पुलिस अदालत में ये साबित नहीं कर पाई कि तस्लीम ने किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की, जिसके आधार पर अदालत ने पाया कि पुलिस अपने आरोपों को उचित तरीके से प्रमाणित करने में असफल रही, जिसके चलते नाबालिग से छेड़छाड़ और साजिश के आरोप पूरी तरीके से निराधार साबित हुए और तस्लीम को सभी आरोपों से बेइज्जत बरी कर दिया। 2021 में किस तरीके से इस चूड़ी वाले की पिटाई की गई थी हिंदूवादी संगठनों की तरफ से। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मेरठ के युवक को सऊदी अरब सरकार ने सुनाई सजाए मौत का फरमान, ड्रग्स केस में हुआ था गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि मेरठ के एक युवक को ड्रग्स की तस्करी करने के आरोप में सऊदी अरब की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। मुंडाली पुलिस की ओर से नोटिस जारी कर परिवार वालों को सूचना दी गई है। बताया गया है कि फिलहाल सजा का आदेश सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय में अनुमोदन की प्रक्रिया में है। इस मामले में परिजन अपनी ओर से
पैरवी भी कर सकते हैं। मुंडाली थाना क्षेत्र के रछौती गांव निवासी 36 वर्षीय जैद पुत्र जुबैर 2018 में सऊदी अरब की एक कंपनी में चालक की नौकरी पर गया था। 1.5 वर्ष बाद जैद ने वहीं की अल जफर कंपनी ट्रांसफर करा लिया। बताया गया कि कुछ महीनों बाद जैद की गाड़ी चोरी हो गई, जिसे 3 दिन बाद सऊदी पुलिस ने बरामद कर लिया। जैद को अल जफर में नौकरी करते 1 वर्ष बीता था। उसकी गाड़ी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद कंपनी ने जैद पर गाड़ी की कीमत वसूली का मुकदमा दर्ज कर लिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।